बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है और आर्टिकल 370 की वापसी की मांग को लेकर वहां हंगामा हुआ है। एक दिन पहले वापसी का प्रस्ताव पेश किया गया था और आज उस पर जमकर हंगामा हुआ है। इंजीनियर राशिद के पार्टी के विधायक पहले 370 पर एक बैनर लहराते हैं, उस पर बीजेपी के विधायक भड़क गए। बाद में राशिद के विधायक के पक्ष में पीडीपी एनसी विधायक मैदान में उतरे। बीजेपी ने सीधे उमर सरकार को घेरा, कहा कि पाकिस्तान को ये लोग जगह दे रहे हैं। 370 अब अतीत बन चुका है। तो 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की ये विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। प्रस्ताव भी आया था और उस प्रस्ताव के बाद आज इंजीनियर राशिद के पार्टी के विधायक हाथ में बैनर लेकर पहुंचते हैं जिसमें 370 की वापसी की बात होती है, जिससे बीजेपी के विधायक भड़क गए और उसके बाद कुछ इस तरह से हंगामा देखने को मिला। एक तरीके से ये हाथापाई तक की नौबत वहां पर देखने को मिली। वो गहमा गहमी की स्थिति आप देखेंगे 3 तस्वीरों में और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आप देखेंगे खामोश वहां बैठे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा समर्थन 370 पर, उनके चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र था और पीडीपी का भी उनको सपोर्ट, क्योंकि पीडीपी का भी जो घोषणा पत्र उसमें भी 370 की वापसी की बात कही गई। लेकिन बीजेपी विधायकों का गुस्सा, कहा कि यह अतीत है, 370 कभी वापस नहीं आ सकता। संसद से इसे हटाया गया, राष्ट्रपति के आदेश पर इसे हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे हटाया जाना अनुचित नहीं माना और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह हंगामा। गुत्थम गुत्थी करते हुए विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नवनिर्वाचित विधायक हैं और आर्टिकल 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि फोर्स का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। चुनाव हुए, एक बड़े लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुए और चुनावों के बाद जो विधायक चुनकर पहुंचे, वी डिमांड आर्टिकल 370, इस तरह का बैनर आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है और ये मांग कर रहे थे कि 370 को वापस लाया जाए। 370 एक टेम्पररी जो आर्टिकल था जिससे अस्थायी कई सारी चीजें अलग मिली हुई थी जम्मू कश्मीर को, उसको हटाया गया क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में उससे बिल्कुल अलग प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर में थे, अलग तरह की चीजें चल रही थी, झंडा और इत्यादि 35A और उसका जो है एक लंबे समय से विरोध था। बीजेपी के घोषणा पत्रों में इसका जिक्र होता था, उनके विजन डॉक्यूमेंट में था कि 370 को हटाएंगे और 370 बीजेपी ने हटाया और संसद से बकायदा इसको हटाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उचित माना और उसके बाद अब 370 का जिन और उस पर विधानसभा में यह हंगामा हुआ। इंजीनियर राशिद की पार्टी की तरफ से ये बैनर लाया गया। भारतीय संघ एकीकरण में जो अनुच्छेद 370 एक बाधा था उसे हटाया गया और 370 को हटाने के पीछे की बहुत सारी दलीलें थी। एक लंबी लिस्ट बल्कि बताया था उनकी दलीलें थी। अलगाववाद की भावना को पैदा करना, राज्य के विकास में बाधित करना, जम्मू कश्मीर में कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर का किसी भी तरह की जमीन नहीं खरीद सकेगा। फिर 35A के अलग अलग प्रदेशों से जो बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे और उसी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव कि जिस विधानसभा का गठन हुआ है, नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको मार्शल्स ने बाहर का रास्ता दिखाया। जब वो मान नहीं रहे थे, लगातार हंगामा कर रहे थे, एक दूसरे से उलझ रहे थे, मारपीट तक की नौबत आ गई। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा की तस्वीरें हैं। दरअसल कल भी कुछ ऐसी ही यथास्थिति वहां देखने को मिली थी, लेकिन आज माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। ये देखिए नए सीएम उमर अब्दुल्ला के पूरे हंगामे को देखते हुए उनकी भी मैनिफेस्टो का हिस्सा आर्टिकल 370 की बहाली। लेकिन इस बीच 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की जहां पर बैनर पोस्टर के साथ ये मांग रखी गई।
हाथापाई तक की नौबत आ गई और आरोप अब ये लग रहा है पक्ष पर कि वो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा करके। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, और इस बात का अंदेशा था भी कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो इस तरह का हंगामा हो सकता है, क्योंकि इसमें वो राजनीतिक दल, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 370 का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। जब संसद से इसे हटाया जा रहा था तो उस समय भी जम्मू कश्मीर में इसका विरोध कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रही थी, पीडीपी विरोध कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जुड़ूक है। लेकिन वो बड़ा दिलचस्प है देखने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस पर खामोश बनी हुई है। सरकार को वो जो तो गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन डायरेक्ट सब जो है बाहर से समर्थन करे। ये भी 370 का ही एक इम्पैक्ट बताया जाता है। 370 आर्टिकल 370 आतंकवाद का फलना फूलना, अलगाववाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस अनुच्छेद 370 का लगातार दुरुपयोग भी किया जा रहा था। यह भी एक पॉइंट था, और उन्हीं आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए आवश्यकता था कि ये 370 हटाया जाए, और उसको हटाया गया। अब जम्मू कश्मीर में और देश के किसी अन्य राज्य में कोई भी अंतर नहीं, सब बराबर, और उसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते कि 370 आए और 35A वहां पर लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और कल जिस तरीके से वातावरण असेंबली का खराब करने की कोशिश की गई, असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया, उसको पारित किया गया। हर एक को हक है असेंबली में अपनी बात रखने का। विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने अपनी बात जो थी वो सशक्त तरीके से रखने की कोशिश की, बेल में गए, लेकिन बगैर डिस्कशन के बिल जो था वो पारित किया गया। और उस बिल को भी शोर शराबे के बीच में, यह भी नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे। असंवैधानिक तरीके से जो था वो बिल पारित हुआ, और एक ऐसा बिल पारित हुआ जिसके बारे में यह कहा गया कि यूनिलैटरल डिसीजन था केंद्र सरकार का। आप सबके ध्यान में भी रहना चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। हर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा था। 5 अगस्त 2019 को और 6 अगस्त 2019 को पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में यह पारित हुआ, तो इसकी प्रॉपर डिस्कशन हुई थी, ना कि एक यूनिलैटरल डिसीजन था। और इस डिसीजन के विरुद्ध मेरा मानना है कि ये हमारी पार्लियामेंट की तौहीन भी है, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ही जो था वो उस समय बिल जो था वो पास हुआ। और उसके साथ साथ तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने केस किया था। इसके ऊपर मोहर जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो थी वो लगाई गई थी। ऐसे समय में जरूरत है जिन लोगों को असंवैधानिक तरीके से, जिन लोगों ने बिल रखा, जिन लोगों ने इसको सेकंड किया, और वो ऑनरेबल स्पीकर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता होने के नाते एक्ट किया है, उनके ऊपर एक्शन जो है वो पार्लियामेंट को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।